चेंजिंग चेंजिंग चेंजिंग, अनित्य अनित्य अनित्य, बदल रहा है बदल रहा है बदल रहा है, सारा संसार बदल रहा है, इम्परमानेंट। मित्रों, हमने विपश्यना साधना की, ध्यान की जांच, परीक्षा, इस विषय में बात करते हुए संवेदनाओं और चित्त या धम्म के विषय में बात की। उसी में कुछ गहराई में जाते हुए हम जानेंगे कि जब हम संवेदनाओं की बात करते हैं, प्रिय और अप्रिय, जिसमें सूक्ष्म और स्थूल की बात आई, तो इस विषय में हमें हमारा लक्ष्य होता है कि हम भंग की ओर आगे बढ़े, और भंग की ओर आगे बढ़ने के लिए पसद्धि, प्रीति, प्रमोद, यह भी एक अनिवार्य अवस्थाएं हैं। और उसी कड़ी में आता है कि हमारा अधिष्ठान बहुत ही बिल्कुल स्थिर और अविचल निश्चित मन या निश्चय बुद्धि, या जिसे कहें कि अडोल मन से होता है, तब हम भंग की ओर अग्रसर होते हैं। दुखद संवेदनाओं का जो स्थूल संवेदना है, वे पिघल कर प्रवाहित होकर सूक्ष्म या प्रिय संवेदनाओं में बदलती जाती है। उसी वक्त हमें ध्यान में लाना चाहिए कि उस ध्यान करते हुए तुरंत दुखद संवेदनाएं और उसके साथ हमने चित्त पर क्या चल रहा है, जैसा चित्त पर प्रवाह चल रहा है, जो भी धम्म है उसी प्रकार की संवेदनाएं होती है, वेदनाएं होती है। सब्बे धम्मा वेदना समोसरना कहते हैं ना। लेकिन यह भी आप जानेंगे कि जो वेदना है, हर वेदना धम्म नहीं जगाती, उसका उल्टा नहीं होता। जैसा सब्बे धम्मा वेदना समोसरना अनिवार्य है, होता ही है, जैसा दुख और दुख के कारण एक साथ चलते हैं, कारण पहले और दुख बाद में, ऐसा होता नहीं। उसी प्रकार जब धम्म जागता है, उसी प्रकार की संवेदनाएं, तरंगे शरीर पर प्रवाहित होती है। लेकिन शरीर पर कहीं दुखद वेदना जागे और तुरंत कोई दुखद धम्म जागे, इस प्रकार की बात नहीं होती। वेदनाएं हम तटस्थ होकर देख सकते हैं, पर धम्म जब जागता है, धम्म के साथ हम प्रवाहित होते हैं, उसमें बहने लगते हैं, तब भी वेदना और धम्म दोनों को हमने एक साथ देखने आना चाहिए, तटस्थ भाव से। तटस्थ भाव से वेदना, अब समझो कहीं कांटा चुभा, आवश्यक नहीं है कि मन में भी वेदना का कोई धम्म जागे, धम्म जागता नहीं, वो क्षणिक होता है। वह एक तात्कालिक संवेदना होती है, चाहे दुखद लगेगी या नहीं लगेगी यह भी नहीं कह सकते। तो इस प्रकार जो वेदना है उसका परिणाम नहीं, मगर धम्म का परिणाम वेदना अनिवार्य है, आवश्यक है। तो वेदनाओं के विषय में जब मैं बोल रहा था, तब आपको बताया मैंने कि जब हम वेदनाओं को अलग अलग स्थान पर चेक कर रहे हैं कि किस प्रकार चल रही है, उसी प्रकार दूसरा यह भी होता है। गुरुदेव कहते हैं ना, किसी बाल्टी में, पानी भरी बाल्टी में ऊपर से 2 बूंद स्याही डाली, तो किस प्रकार वह घुलते हुए, फैलते हुए नीचे तक, बॉटम तक फैल जाती है, उस पेंदे तक चले जाती है। उसी प्रकार मन, एक बार हमने ऊपर शरीर के सिरे पर, सिर के सिरे पर लेकर गए, वहाँ पर हमने ध्यान किया कि फिर ऑटोमेटिक जैसा वे तरंगे निर्माण करते हुए वह पानी की स्याही पानी के पेंदे तक, बकेट के पेंदे तक चले जाती है पात्र के, उसी प्रकार मन भी ऊपर से नीचे तक अंग प्रत्यंग में फैलता हुआ वहाँ की संवेदनाओं का तटस्थ भाव से निरीक्षण करता हुआ पैर के अंगूठे तक, अंगुली तक, आखिरी जो छोटी उंगली तक चले जाए, और उसी प्रकार नीचे से ऊपर तक आने लगे। यह एक परीक्षा है। तो यह परीक्षा करते हुए और भी एक चीज़ है
कि अब हम अलग अलग स्थानों पर मन ले जाकर चेक जब कर रहे हैं, जांच जब कर रहे हैं, परीक्षा कर रहे हैं कि वहीं तक संवेदना है क्या वहाँ। अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार की संवेदना होगी, कभी एक सी भी हो सकती है, कभी अलग अलग तो होना ही है अलग अलग स्थान पे, क्योंकि जहाँ वहाँ का स्थान कितना पका है या जहाँ वहाँ हमारा मन कितना सूक्ष्म संवेदनशील है, वहाँ पर तीक्ष्ण है, उस पर निर्भर है। तो हम एक स्थान पर गए, घुटने पर गए या जांघ पर गए या कमर पर गए, तो जितने मर्यादित स्थान को हम जान रहे हैं, वह तो स्थान जितना सूक्ष्म, जितना छोटा, जितना अणु के उतना होगा, उतना ही मन सूक्ष्म तीक्ष्ण होगा। तो वहाँ पर जो संवेदना जान रहे हैं, तो वहीं उसी स्थान तक संवेदना सीमित है क्या, यह हमने जानना चाहिए। वह स्थान जब चेक कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, तो संवेदना उसी स्थान तक सीमित हो, वो ढोल के माफिक न हो कि हमने बीच में ढोल मारा, ढोल के बीच में मारा और पूरा कैनवास ढोल का, जो पूरा चमड़ा है ढोल का, वह तरंगित होने लगा। उस प्रकार नहीं होनी चाहिए। तो मन ज़्यादा सूक्ष्म है, ज़्यादा तीक्ष्ण है, बहुत गहरी अवस्थाओं की बात है, लेकिन यह ऐसा करना चाहिए, यह ऐसा होता है, यह ऐसा लक्ष्य भी हो सकता है। जैसा धारा प्रवाह का हमारा भंग का भी लक्ष्य होता है, व्याकुलता नहीं, पर एक मन में निश्चित गोल जिसे कहते हैं लक्ष्य, वह होता है कि हमें धारा प्रवाह मिलनी है, भंग अवस्था मिलनी है। उसके लिए फिर अगर मन अब हम पुराने, ज़्यादा पुराने गंभीर साधक है, तो अब सिर के सिरे से मन हमने हमारे चेहरे पर लाया, कपाल पर लेके आए, फोरहेड पर लेके आए, तो वहाँ देखे थोड़ी देर रुकते ही मन भीतर प्रवेश करने लगेगा। तो आड़ा तिरछा जाओ, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। सभी ओर से हमने उसका छेदन भेदन करना चाहिए। तो बीच में कहाँ कहाँ स्थूल संवेदना है, दुखद संवेदना है, ब्लॉकेज है, मूर्छा है, अंदर भी ध्यान में आएगा। और वहाँ मूर्छा किस कारण है, कारणों का तो ध्यान नहीं करना, लेकिन पता लग जाएगा। हो सकता है कि कुछ रोग के कारण हो सकता है कि और किसी कारण, तो उसे देखते देखते वो पिघलती जाएगी, तो ऑटोमेटिक वह रोग भी चले जाएगा। अंतर्स्त्रावी ग्रंथियां जिसे कहते हैं, इंटरनल ग्लैंड्स, वह भी प्रवाहित होने लग गई। मुझे ऐसा अनुभव आता है कि जैसे जैसे तंत्र जाल नेट बढ़ रहा है, उस प्रकार यह हमारे भीतर भी एक सूक्ष्म शुष्कता निर्माण कर रहा है। किसी की आंखें शुष्क हो जा रही है, आंसू नहीं बन रहे, किसी की इंटरनल ग्लैंड्स अलग अलग जो है वहाँ तक शुष्कता आ रही है, थायराइड की तकलीफ़ें बढ़ रही है। इस प्रकार अंदर की आंतरिक जो ग्लैंड्स है उनकी जो है सो तकलीफ़ें आजकल ज़्यादा नज़र आ रही है, जिसे और भी ग्रंथियों के बारे में कह सकते हैं। ठीक है, आगे तो फिर ये इस प्रकार देखना चाहिए। और दूसरा, सिक्खति एक जगह भगवान बुद्ध कहते हैं सत्तिपट्ठान में, सिक्खति यानी कि सीखना। तो यानी कि सब काय पटि संवेदी सिक्खति, इस तरह के ऊपर से नीचे तक सांस देखते हुए भी काया का अनुभव होना चाहिए। अब जब हम पुराने साधक हैं और कोई विशेष यानी कि शिविर में नहीं बैठे हैं जिसमें कि आनापान का सत्र चल रहे हैं, आनापान की साधना चल रही है, तो दूसरी जगह तो हमने देखना चाहिए सर के सिरे तक, सिरे से सांस छोड़ते हुए हम पैर के अंगूठे तक, छोटी उंगली तक चले जाएं, सारे शरीर में से एक साथ, और शरीर के अंगूठे से या छोटी उंगली से दोनों पैरों के बैठे हैं और ऊपर तक हम सांस खींचते हुए ऊपर तक चले जाए। सांस छोड़ते हुए नीचे तक जाना है, सिर के सिरे से सांस लेते हुए ऊपर तक जाना है एक सांस में। हाँ, उस समय आपका सांस आपको लगेगा दीर्घ चल रहा है या लंबा सांस खींच रहे हैं, लंबा छोड़ रहे हैं, लेकिन यह इंटेंशनली नहीं करना, हमें सिर्फ शरीर का निरीक्षण करना है। इसलिए सांस छोड़ते हुए एक सांस में शरीर को देख लिए, एक सांस खींचते हुए शरीर को ऊपर तक देख लिए। इस प्रकार का अनुभव हमें ध्यान साधना में बैठे हुए भी करना है। कभी कुर्सी पर बैठे हैं, वेटिंग कर रहे हैं, उस वक्त भी हम इस प्रकार की साधना या ध्यान खुली आंखों से भी कर सकते हैं। ऊपर से लेके नीचे तक सांस छोड़ते हुए गए,
नीचे से ऊपर तक सांस लेते हुए आए। इस प्रकार के अनेक जो गुरुदेव ने विविध प्रकार से बताए हैं सांसों को जानना, संवेदनाओं को भिन्न भिन्न प्रकार से जानना, ताकि यह मैकेनिकल न हो। इससे मैकेनिकल होने से, यंत्रवत होने से साधना ऊंघ आने लगती है। एक प्रकार से हम ब्लंट हो जाते हैं, या हम संवेदनाओं को और उस वक्त को हम महत्व नहीं देते। और जब जब हम बेहोशी में चले जाते हैं, फिर मूर्छा में चले जाते हैं, या ऊंघ में चले जाते हैं, निद्रा में चले जाते हैं, प्रमाद में चले जाते। प्रमाद क्या है? संवेदनाओं को हमने महत्व नहीं दिया, संवेदनाओं को जानने से मन विरत हो गया, प्रमाद हो जाता है। मन फिर उस सजगता खो बैठता है, और मन सजगता खो बैठता तो ऊँघने लग जाएगा, नींद आने लग जाएगी, आलस्य आने लग जाएगा। तो इसे दूर रखने के लिए, मन को सजग रखने के लिए, ये हम जो सांस, एक सांस में जो शरीर देख रहे हैं उस प्रकार भी देख सकते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से शरीर की यात्रा हमने करनी चाहिए, ये इसीलिए गुरुदेव निर्देश देते हैं। और हर वक्त हमने हर संवेदना को पूरा महत्व देना चाहिए, उसे बिल्कुल उसका जैसे वेलकम किया जाता है उस प्रकार उसे स्वागत करना चाहिए। वाह, संवेदनाएं दुखद आओ सुखद आओ, अरे आई तो सही। पहले तो हम ये जान रहे थे, कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा था, बेहोशी थी या फिर मूर्छा थी, तो इस जगह संवेदना मिलने लगी, चाहे दुखद मिलो, तो उसे हम जानना चाहिए कि किस प्रकार की है। और दुखद है तो उसका क्षेत्र कितना बड़ा है, एकदम इंटेंस, जैसा हम भूकंप का एक केंद्र बिंदु देखते हैं, उसी प्रकार उस संवेदना का, दुखद संवेदना केंद्र बिंदु कहाँ है, एकदम सूक्ष्म अणु या परमाणु तक का केंद्र बिंदु, जहाँ सघन से सघन वह संवेदना होगी दुखद, उसे और फिर धीरे धीरे फैलते हुए इर्द गिर्द उसके जानते हुए, जैसा पानी में कंकड़ फेंके तो सब और कैसे तरंगे उठती है गोल गोल, उस प्रकार वर्तुलाकार तरंगे, उस प्रकार हमने उस स्थान को देखना चाहिए। यहाँ बढ़ते गए हम, उस स्थान से गोल घूमते हुए देखते गए कि यह संवेदना कैसा, केंद्र से जैसा ही हम दूर दूर जाते जाएंगे तो वह स्थान, उस स्थान की संवेदना, वह दुखद संवेदनाओं का जो प्रकरण है क्षीण क्षीण होती जाएगी दुखद संवेदना। और एक जगह ऐसे है कि जहाँ दुखद संवेदना समाप्त है, वहाँ से सुखद संवेदना या फिर बेहोशी या फिर मूर्छा चालू हो रही है। इस प्रकार हमने सुखद से सुखद, दुखद से दुखद संवेदनाओं का उपयोग करना है। उस वक्त हम मन की अवस्था भी जान सकते हैं, कौन सा धर्म चल रहा है। देखिए, जब जब संकट आते हैं, जब जब निगेटिव बातें चलती हैं, जब जब संसार की उलझनें आती हैं हमारे सामने, जब जब कोई समस्याएं हमें घेरते हैं, प्रॉब्लम घेरते, तब हम जानते हैं कि यह प्रॉब्लम जो घेर रहे हैं उसकी श्रृंखला के साथ प्रॉब्लम आता है। अकेली समस्या कभी नहीं आती, उसकी श्रृंखलाएं चलती है। जब अच्छी चल रही है तो अच्छी चलने लग जाती है, और जब बुरी चल रही है तो बुरी ही बुरी बातें, हम हर अच्छी बात का भी बुरी बात के जैसा अनुभव लेने लग जाते हैं। उसे भी दूरदृष्टि से नहीं देखते कि यह शायद भविष्य में हमारे लिए बहुत अच्छी साबित हो, इसलिए इस प्रकार चलता है। तो यही बात क्या हो जाती है, जब हम इसका अनुभव लेते हैं दिव्य दृष्टि का, और जब मैंने कहा अंतरचक्षु, हमारे अंतरचक्षु खुल जाने चाहिए विपश्यना से, तो फिर हम बाह्य जगत में भी जब हम देखेंगे, जब जब भी कोई ऐसी द्विधा मनस्थिति, संकट की परिस्थिति या निगेटिव बातें, या कहीं हमारा अपमान हो रहा है, कहीं हमारा नुकसान हो रहा है, कहीं क्लेश है, काया क्लेश है, और कोई बात है, किसी कारण से कोई अपघात है या कोई और कारण से हमारा मन दुखी हो रहा है, जब भी ऐसा घटता है तब मैं देखता हूँ कि मैं जाग जाता हूँ, और जागरूक होकर मेरी संवेदनाएं, मेरा शरीर पर क्या हो रहा है और सांस कैसा चल रहा है, इसको जब भी देखता हूँ तब मैं उस तुरंत परिस्थिति से बाहर आ जाता हूँ। यह मेरा अपना अनुभव है। मगर उस वक्त हम जागरूक होते हैं क्या, या फिर उसी में बहने लगते हैं, जैसा हम साधना करते हुए कभी कभी धर्म में बह जाने लगते हैं, विचारों में बह जाने लगते हैं, वितर्क में बह जाने लगते हैं, और वर्तमान को, शरीर पर होने वाली संवेदनाओं को छोड़ देते हैं। उस प्रकार हम उस घटना में अगर उलझने लग गए, व्यक्ति में उलझने लग गए, तो फिर हमें साक्षात्कार नहीं हुआ, तो फिर हमें दिव्यत्व का, दिव्य अनुभव का
अलौकिक परिस्थितियों का हम ज्ञान नहीं कर सकते। इसलिए उस वक्त अगर हम सचेत हो गए, जागरूक हो गए, सांस संवेदना देखने लगे, तुरंत हम उन घटनाओं से, उनके दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। तो और क्या हो जाता है, हम जैसे जैसे इस विषय में जागरूक सजग होते जाएंगे हर परिस्थिति में, वैसे वैसे हमें दिव्यत्व का साक्षात्कार बहुत जल्दी होने लगेगा। सामान्य घटना में भी हम जानने लगेंगे कि पहले जैसा मैं रिएक्शन देता था, पहले जैसे मैं प्रतिक्रिया देता था, अब वैसी नहीं देता हूँ। तो मन में एक मोद जागेगा, मन में प्रमोद जागेगा, मन में एक उत्साह और एक साधना के प्रति भी एक मैत्री जागेगी, गुरुदेव के प्रति मैत्री जागेगी और अपने स्वयं के प्रति विश्वास, दृढ़ विश्वास होगा और मन करेगा नहीं नहीं, मैं तो साधना में पक रहा हूँ, साधना फलवती हो रही है। देखो मैं बाह्य परिस्थिति, ये व्यक्ति कितना भी मेरे लिए संकटग्रस्त लगता हो या दुखद लगता हो या घाटे का लगता हो या अवांछनीय लगता हो, फिर भी मैं मन की मेरी हलचल, मैं बिल्कुल मन से स्थिर हूँ। तो उस वक्त का जो बात है यही अलौकिक शक्तियाँ हैं। जब जब हम कभी दान देने में, अब जैसा सिक्खति कहा गया है और अनेक जगहों पे बहुलीकरण कहा गया है, तो जहाँ भी बौद्धंग की बात आएगी, पारमिता की बात आएगी, शील की बात आएगी, तो वहाँ पर बहुलीकरण जैसा शब्द उपयोग में आया। क्योंकि दान, कितना महान दान, कितना, यानी कि दान रहकर कुछ भी इच्छा नहीं रखने का बाद परोपकार की भावना, यह इसका लिमिट क्या है, इसकी कोई सीमा नहीं है। जब जब हम देखेंगे कि बिना कारण ही हम द्रवित हो रहे हैं, बिना कारण ही हम करुणा कर रहे हैं, बिना कारण ही हम दया कर रहे हैं सामने वाले व्यक्ति पर, परिस्थिति पर या प्राणी पर, ये वनस्पति पर, तब हम जागेंगे, हम जानेंगे कि देखो मेरा मन कितना उदार हो रहा है। तो परोपकार की भावना से आप एक प्रकार की दिव्य अलौकिक शक्तियों का अपने अंदर ही एहसास करेंगे, अपने अंदर ही उसे अनुभव करेंगे। तो यह जो भावनाएं हैं, पारमिताएं जब हम पूरी करते हैं, शील जब पालन, सत्य का पालन कर रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अस्तेय, कभी मैं किसी का अदिन्ना दान नहीं ले रहा हूँ, तो इससे इस वक्त भी इस प्रकार के दिव्य भाव जागते हैं मन में। हम सचेत जागरूक रहते हैं जब ही यह घटनाएं घटती है। अगर हम संवेदनाओं के प्रति, जैसे सांस के प्रति भी जितने जितने जागरूक होंगे, इन घटनाओं के प्रति भी हम उतने ही जागरूक होने लग जाते हैं और उनका अनुभव करने लगते हैं। यह घटनाएं तो घटित होते रहती है, मैंने भी कहा ना, धारा प्रवाह जैसे ही प्रवाह चल रहे हैं, लेकिन जब तक हम सजग नहीं है, जैसे कि रूप ब्रह्म वाले रूप ब्रह्म में जिसमें जिन प्राणियों का जन्म हुआ है, जो पुण्यमान है, वैसे उनका जन्म हुआ है, वे वहाँ विपश्यना कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। अरूप ब्रह्म वाले नहीं कर सकते, क्योंकि उनके साथ यह रूप, यह काया नहीं है, यह काया ही साथ है। यह काया और चित्त जब एक साथ है और जब अनुभव कर रहा है, जागरूक है, सजग है, तब की बात है, तब विपश्यना घटती है, तब हम बिल्कुल तटस्थ है, तब हम बिल्कुल साक्षी है, तब हम एकदम स्थितप्रज्ञ हैं। और यह बातें हमारे जीवन को आगे ले जाती है, निर्वाण की ओर ले जाती है, हमें अलौकिक शक्तियों का भी साक्षात्कार कराती है और जीवन में अनेक साधना में हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये परम आवश्यक है। अब हमने जैसे भगवान बुद्ध की वृक्ष योनि की बात की, हमारे यानी कि हिंदू पुराणों में भी, जैन पुराणों में भी, आगम में भी लिखा गया है कि मानव कभी वृक्ष रूप में भी होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि घने अरण्यों में भी वृक्ष रूप में जन्म लेते हैं और तब अपनी पुण्य पारमिताएं पूरी करते रहते हैं, तपस्या पूरी करते रहते हैं, अडोल समाधि की अवस्था पूरी करते रहते हैं। और जब जगत को ऑक्सीजन रूपी या सुवास रूपी, गंध रूपी या फिर औषधि रूप में, फल रूप में अपना जो भी है देते रहते हैं, उनका देने का भाव है, देने का भाव। तो यह बात हम कह सकते हैं कि पशु योनि में भी जन्म होते हैं, वृक्ष योनि में भी हमारे जन्म होते हैं। तो यह निर्भर करता है कि अंतिम हमारा जो अंतिम क्षण कैसा था और अंतिम क्षण में हमारी क्या प्रबल एक प्रकार की निष्ठा थी या एक प्रकार का प्रबल विश्वास था या एक प्रबल भाव जागे हैं। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, विपश्ची साधक सरीस कीट वगैरह ऐसे नीचे की योनियों में नहीं जा सकता,
क्योंकि जब विपश्यना ही जागती है, एक बार भी शिविर किया हो और वह दैनंदिन अभ्यास करता हो, तो उसके अंत समय में, जब अंतिम समय आता है, उसने साधना में जहाँ जहाँ तक प्रगति की है, जहाँ जहाँ तक कदम रखे हैं, उसके बाद का जीवन का अंतिम क्षण ही अगले जीवन की शुरुआत है, अगले जीवन का वह जन्म का कारण है। तो उस वक्त उस ओर हम जाते हैं। और बात करेंगे हम कि भगवान बुद्ध के वृक्ष योनि की, यह किस प्रकार संभव है कि वृक्ष योनि या पशु योनि, जो कि जैन शास्त्रों में, हिंदू धर्म शास्त्रों में, सिख धर्म शास्त्रों में और बौद्ध धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि मानव अनेक योनियों से प्रवास करते करते इस मनुष्य योनि में, बहुत दुर्लभ योनि में आता है, इसी में वो धर्म का अनुभव कर सकता है। तो हम मनुष्य योनि मिली, इतना बड़ा अनमोल धर्म मिला, जिससे कि हमारा यानी कि आगे की जो यात्रा है, अगला जन्म है, वहाँ और भी अच्छे भाव में हो, जहाँ हम विपश्यना कर सके। इतनी बड़ी विपश्यना साधना मिली ताकि हम इसमें अच्छी तरह पक कर और आगे निर्वाण की ओर साक्षात्कार कर